दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में। आपको बता दें कि किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान। बोले संसद सत्र की शुरुआत पर दिल्ली कूच करेंगे किसान। वहीं महिला वोटरों को साधने की तैयारी में कांग्रेस। प्रियंका गांधी का 100 दिनों का एक्शन प्लान तैयार। वहीं जिन्ना के बाद चिलम जीवी वाले बयान पर घिरे अखिलेश यादव। संत समाज ने कहा कि माफी मांगे सपा प्रमुख। वहीं असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा ऐलान। बोले मुसलमानों को दिलाएंगे आरक्षण, पूरे प्रदेश में करेंगे आंदोलन। वहीं अमित शाह देखेंगे ब्रज पश्चिम, गोरखपुर और कानपुर संभालेंगे जेपी नड्डा। बीजेपी ने बूथ जीतने की बड़ी तैयारी। वहीं पीएम मोदी यूपी के महोबा और झांसी जिलों का आज करेंगे दौरा। डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर समेत कई परियोजनाओं की देंगे सौगात। वहीं यूपी में विजय संकल्प यात्रा निकालेगी भाजपा। राजनाथ सिंह और अमित शाह को मिली अहम जिम्मेदारी। वहीं किसानों के समर्थन में बोले मेघालय के गवर्नर सत्यपाल मलिक, मोदी सरकार को यूपी में होगा बड़ा नुकसान। वहीं कांग्रेस का बड़ा ऐलान। कहा गांधी और गॉडसे के चरित्र में जो अंतर है वही अंतर हिंदू धर्म और हिंदुत्व में है। वहीं यूपी में एक बार फिर से योगी सरकार बनाने को बीजेपी ने कसी कमर। जेपी नड्डा, अमित शाह और राजनाथ सिंह भरेंगे हुंकार। और भी बड़ी खबरों को जानने के लिए वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। वहीं पहली बड़ी खबर, किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान। बोले संसद सत्र की शुरुआत पर दिल्ली कूच करेंगे किसान। आपको बता दें कि संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत 29 नवंबर से हो रही है। इसके साथ ही किसान नेता राकेश टिकैत ने भी ऐलान कर दिया है कि वो भी 29 तारीख को दिल्ली में पार्लियामेंट की तरफ किसानों के साथ जाएंगे। इस ऐलान के बाद से दिल्ली पुलिस परेशान है। इसको लेकर आज दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने गाजीपुर बॉर्डर पर किसान नेता राकेश टिकैत से मुलाकात की। इस दौरान राकेश टिकैत ने अपना पूरा प्लान भी दिल्ली पुलिस को बता दिया है। इस दौरान उत्तर प्रदेश के प्रशासन और दिल्ली पुलिस के अधिकारी भी प्रमुख रूप से मौजूद रहे। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि दिल्ली पुलिस के अधिकारी वार्तालाप करने के लिए गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे थे, जिनसे उन्होंने मुलाकात की और बातचीत की। राकेश टिकैत का कहना है कि उन्होंने दिल्ली पुलिस के अधिकारियों को बता दिया है कि वो 29 तारीख को दिल्ली जा रहे हैं। दिल्ली में कुल 500 किसान जाएंगे और 35 ट्रैक्टर शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि इससे ज्यादा कोई बातचीत अगर दिल्ली पुलिस के अधिकारी करना चाहते हैं तो वो संयुक्त किसान मोर्चा से करें। बताते चले कि किसान नेता राकेश टिकैत ने पूर्व में 22 तारीख से लेकर 29 तारीख तक का प्लान तैयार किया हुआ है, जिसमें 22 तारीख को लखनऊ में महापंचायत करने जा रहे हैं। 26 तारीख को किसान आंदोलन को 1 साल हो जाएगा, जबकि 29 तारीख को दिल्ली जाने की योजना है। इन सभी के बारे में पहले ही सूचना दी जा चुकी है। इसको लेकर सुरक्षा एजेंसियां पूरे तरीके से सतर्कता बरते हुए हैं और अपनी तैयारियों में जुटी हैं। आपको बता दें कि किसान नेता राकेश टिकैत ने साफ कर दिया है कि जब तक एमएसपी पर कानूनी गारंटी नहीं दी जाएगी और कृषि कानूनों को समाप्त नहीं किया जाएगा, किसान रुकने वाले नहीं हैं। यदि आप भी किसानों का खुले दिल से समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और ये बड़ी खबर, महिला वोटरों को साधने की तैयारी में कांग्रेस। प्रियंका गांधी का 100 दिनों का एक्शन प्लान तैयार। आपको बता दें कि सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद आएंगे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने चित्रकूट में महिलाओं के बीच लड़की हूं लड़ सकती हूं संवाद कार्यक्रम में ये हुंकार भरी है। दरअसल उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में 40% टिकट महिलाओं को देने का ऐलान कर चुकी प्रियंका गांधी ने ये बड़ा दाव खेला है। टिकट के अलावा प्रियंका गांधी ने महिलाओं के लिए बड़े बड़े वादे भी किए हैं, जिनको लेकर अलग से घोषणा पत्र तैयार किया जा रहा है। आपको बता दें कि प्रियंका गांधी के इस मिशन को धार देने के लिए यूपी कांग्रेस ने अगले 100 दिनों का एक्शन प्लान तैयार किया है। यूपी में करीब 7 करोड़ महिला वोटर हैं। कांग्रेस इनमें से 3 से 4 करोड़ महिला वोटरों तक पहुंचने के लिए बड़ा जनसंपर्क अभियान शुरू करने जा रही है। इसके लिए 7,500 युवा लड़कियों की लड़की हूं लड़ सकती हूं ब्रिगेड तैयार की गई है। सूत्रों के मुताबिक यह ब्रिगेड अगले 100 दिनों में 4 करोड़ महिला वोटरों से 4 से 5 बार संपर्क करेगी। आपको बता दें कि महिलाओं के लिए प्रियंका गांधी ने अलग से घोषणा पत्र तैयार किया है। इनमें से बड़े ऐलान वो कर चुकी हैं, जैसे महिलाओं को 40% टिकट, कॉलेज जाने वाली युवतियों के लिए मोबाइल और स्कूटी बिल्कुल फ्री, गृहिणियों को साल में 3 सिलेंडर बिल्कुल फ्री, सरकारी बसों में महिलाओं के लिए फ्री यात्रा, आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रतिमाह 10,000 रुपए का मानदेय, नए सरकारी पदों पर 40% महिलाओं की नियुक्ति, वृद्धा विधवा पेंशन 1,000 रुपए प्रतिमाह देने जैसे
वादे शामिल हैं। आपको बता दें कि इन्हीं वादों का फार्म और महिलाओं को उनकी भागीदारी बढ़ाने के लिए प्रियंका गांधी का संदेश लेकर लड़की ब्रिगेड महिलाओं के बीच अभियान चलाएंगी। कांग्रेस ने 1 करोड़ पिंक सिलिकॉन बैंड तैयार किया जो महिला वोटरों को पहनाया जाएगा। इसके साथ ही करोड़ों आकर्षक स्टिकर तैयार किए गए हैं। अभियान के दौरान महिलाओं के खिलाफ अपराध की घटनाओं और महंगाई के मुद्दे को भी उभारा जाएगा। पिंक बैंड पर प्रियंका गांधी के हस्ताक्षर के साथ लड़की हूं लड़ सकती हूं नारा लिखा होगा। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस का आंतरिक सर्वे बताता है कि प्रियंका गांधी द्वारा दिया गया लड़की हूं लड़ सकती हूं नारा पूरे राज्य में युवतियों के बीच में कम समय में काफी लोकप्रिय हो गया है। यदि प्रियंका गांधी का यह नारा सुपरहिट हो गया तो यूपी में कांग्रेस की सरकार बनना निश्चित है। और बड़ी खबर, अली जिन्ना के बाद अब चिलमजीवी वाले बयान पर घिरे अखिलेश यादव। संत समाज ने कहा कि माफी मांगे सपा प्रमुख। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बुधवार को गाजीपुर से विजय रथ यात्रा के चौथे चरण का शुभारंभ किया था। रथ लेकर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर चढ़ते ही अखिलेश यादव ने जबरदस्त हमला बोला था। अखिलेश यादव ने बिना किसी का नाम लिए कहा था कि एक रंग वाले चिलमजीवी कभी यूपी को खुशहाली के रास्ते पर नहीं ले जा सकते। अखिलेश यादव ने भगवा रंग पर हमला करते हुए कहा था कि एक रंग वाले किसी के जीवन में रंग नहीं ला सकते। हम समाजवादी लोग सभी रंग वालों को साथ लेकर चलते हैं। एक रंग वाले चिलमजीवी कभी उत्तर प्रदेश को खुशहाली के रास्ते पर नहीं ले जा सकते। आपको बता दें कि अब अली जिन्ना का समर्थन करने के बाद अखिलेश यादव अपने चिलमजीवी वाले बयान पर घिर गए हैं। संत समाज ने अखिलेश यादव के इस बयान का जमकर विरोध शुरू कर दिया है। अखिल भारतीय संत समिति ने अखिलेश यादव से उनकी चिलमजीवी वाली टिप्पणी पर उनसे माफी मांगने को कहा है। संत समाज का कहना है कि सनातन परंपरा के अनुसार यूपी के मुख्यमंत्री एक सम्मानित और सम्मानित मठ के पीठाधीश्वर हैं। भारत में प्राचीन काल से ही धर्म हमेशा कानून के शासन से ऊपर रहा है। सिर्फ इसलिए कि एक संत को मुख्यमंत्री पद दिया गया, किसी को भी उसे गंदी राजनीति का शिकार बनाने का अधिकार नहीं है। उन्हें निशाना बनाने के लिए संत समाज को लेकर कोई आपत्तिजनक और निम्न स्तरीय टिप्पणी नहीं की जानी चाहिए। स्वामी जितेंद्र आनंद सरस्वती ने कहा कि अखिलेश यादव उनके प्रवक्ताओं को संतों का अपमान करने के लिए पूरे संत और सनातन समाज से तुरंत माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर अखिलेश यादव माफी नहीं मांगते हैं तो संत समाज पूरे देश में सक्रिय रूप से घर घर जाकर उनके खिलाफ जनसंपर्क की अपील करेगा। और बड़ी खबर, अमित शाह देखेंगे ब्रज और पश्चिम, गोरखपुर और कानपुर संभालेंगे जेपी नड्डा। बीजेपी ने बूथ जीतने की बड़ी तैयारी। ये आपको बता दें कि यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की अहम बैठक गुरुवार को हुई है, जिसमें बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, बीएल संतोष, धर्मेंद्र प्रधान, सुनील बंसल, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, यूपी प्रभारी राधा मोहन सिंह और करमबीर सिंह शामिल हुए। यूपी चुनाव में प्रचार और चुनाव मैनेजमेंट को लेकर बैठक में रणनीति बनाई गई। बैठक में एक फैसला हुआ जिसमें चुनावी रणनीति और कार्यक्रमों को लेकर चर्चा हुई है। पार्टी ने फैसला लिया है कि बूथ अध्यक्षों की बैठकों के लिए क्षेत्रवार प्रभारी नियुक्त किए जाएंगे। गोरखपुर और कानपुर क्षेत्र के बूथ अध्यक्षों की बैठक के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा खुद प्रभार संभालेंगे। काशी और अवध क्षेत्र के बूथ अध्यक्षों की कमान राजनाथ सिंह संभालेंगे। ब्रज और पश्चिम क्षेत्र का प्रभार गृह मंत्री अमित शाह खुद देखेंगे और क्षेत्रों के बूथ अध्यक्षों की बैठकें लेंगे। इन बैठकों के जरिए हर बूथ को जीतने का मंत्र ये बड़े नेता बूथ अध्यक्षों को देंगे। यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने बातचीत करते हुए ये जानकारी साझा की है। सिंह के मुताबिक विजय संकल्प यात्राओं के रूट और तारीखों पर चर्चा चल रही है, उसके प्रभारी बना दिए गए हैं। जल्दी ही तारीखों की घोषणा कर दी जाएगी। आपको बता दें कि यूपी को लेकर बीजेपी का खास फोकस है। यूपी को लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 दिन के यूपी दौरे पर रहेंगे। 22 और 23 नवंबर को जेपी नड्डा यूपी का दौरा करेंगे। और बड़ी खबर, पीएम नरेंद्र मोदी यूपी के महोबा और झांसी जिलों का आज करेंगे दौरा। डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर समेत कई परियोजनाओं की देंगे सौगात। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के महोबा और झांसी जिलों का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री जल संकट को कम करने की एक महत्वपूर्ण पहल के तहत महोबा में कई परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। इन परियोजनाओं से क्षेत्र में पानी की कमी की समस्या को कम करने में मदद मिलेगी और किसानों को जरूरी राहत मिलेगी। इन परियोजनाओं में अर्जुन
सहायक परियोजना, रतौली वियर परियोजना, भौनी बांध परियोजना और मझगांव मिर्च छिड़काव परियोजना शामिल है। परियोजनाओं की संचयी लागत 3,250 करोड़ रुपए से अधिक है और उनके संचालन से महोबा, हमीरपुर, बांदा और ललितपुर जिलों में लगभग 65,000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई में मदद मिलेगी, जिससे क्षेत्र के लाखों किसान लाभान्वित होंगे। इन परियोजनाओं से क्षेत्र को पीने योग्य पेयजल भी उपलब्ध होगा। प्रधानमंत्री एक कार्यक्रम में भी भाग लेंगे, जिसके दौरान वो झांसी के गरौठा में 600 मेगावाट के अल्ट्रा मेगा सोलर पावर पार्क की आधारशिला रखेंगे। इसका निर्माण 3,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से किया जा रहा है और यह सस्ती बिजली और ग्रिड स्थिरता के दोहरे लाभ प्रदान करने में मदद करेगा। आपको बता दें कि इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झांसी में अटल एकता पार्क का भी उद्घाटन करेंगे। और बड़ी खबर, यूपी में विजय संकल्प यात्रा निकालेगी भाजपा। राजनाथ सिंह और अमित शाह को मिली अहम जिम्मेदारी। ये आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गुरुवार को आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में एक अहम बैठक की और राज्य के 4 हिस्सों से विजय संकल्प यात्रा आयोजित करने का फैसला लिया। राज्य भाजपा अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा कि पार्टी ने उत्तर प्रदेश के 4 हिस्सों से विजय संकल्प यात्रा आयोजित करने का फैसला किया है। उनके लिए प्रभारी भी नियुक्त किए गए हैं। जानकारी के मुताबिक इन रैलियों का समापन लखनऊ में होगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हो सकते हैं। इन यात्राओं की तिथि और मार्ग भी तय नहीं किया गया है। भाजपा के जो कार्यक्रम चल रहे हैं और जो भविष्य में होंगे, इन पर पार्टी में चर्चा हुई है। यह भी तय किया गया है कि प्रदेश के 6 क्षेत्रों में बूथ अध्यक्षों द्वारा एक सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, जिसमें व्यवस्थित पंजीकरण होगा। आपको बता दें कि फिलहाल भाजपा ने यूपी में विजय संकल्प यात्रा निकालने का ऐलान कर दिया है। और बड़ी खबर, किसानों के समर्थन में खुलकर उतरे राज्यपाल सत्यपाल मलिक। बोले मोदी सरकार को यूपी में होगा बड़ा नुकसान। ये आपको बता दें कि किसानों के समर्थन में मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक लगातार मोदी सरकार पर निशाना साध रहे हैं। किसानों की मांग को लेकर उन्होंने एक बार फिर से बड़ी बात कही है। सत्यपाल मलिक ने कहा कि किसान आंदोलन की वजह से बीजेपी को आने वाले यूपी विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनावों में भारी नुकसान होगा। उन्होंने कहा कि किसान पिछले 1 साल से आंदोलन कर रहे हैं। अब तक इस समस्या का हल निकल आना चाहिए था। एनडीटीवी से बात करते हुए गवर्नर सत्यपाल मलिक ने कहा कि इस आंदोलन में अब तक 700 से अधिक लोगों की मौत हो गई, जिसके बारे में किसी भी तरीके का शोक संदेश जारी नहीं किया गया। अब तो ये इस दिशा में पहुंच गया है कि किसानों और सरकार के बीच हर तरीके की बात बंद हो गई है। उन्होंने कहा कि मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि कोई ये ना समझे कि किसान इस मोड़ से खाली चले जाएंगे। उन्हें चाहे 3 से 4 साल तक का लगातार आंदोलन करना पड़े, वो अपनी मांगों को लेकर डटे रहेंगे। किसानों के साथ सरकार की बातचीत न होने पर उन्होंने कहा कि जिस समय वियतनाम में बमबारी हो रही थी, उस समय भी पेरिस में बातचीत चल रही थी। लड़ाई अपनी जगह है और बातचीत अपनी जगह है। उन्होंने कहा कि सरकार को अपनी तरफ से कदम उठाते हुए किसानों को बातचीत के लिए बुलाना चाहिए और मुझे उम्मीद है कि प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से गुजरात के किसानों के लिए काम किया है, शायद अभी भी कुछ हो जाए। आपको बता दें कि सत्यपाल मलिक ने साफ कर दिया है कि किसान आंदोलन की वजह से बीजेपी को आने वाले यूपी विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में भारी नुकसान होगा। और बड़ी खबर, कांग्रेस ने कंगना रनौत पर बोला जोरदार हमला। कहा गांधी और गॉडसे के चरित्र में जो अंतर है, वही अंतर हिंदू धर्म और हिंदुत्व में है। ये आपको बता दें कि कांग्रेस ने हिंदुत्व को लेकर चल रही बहस के बीच कहा कि महात्मा गांधी और उनके हत्यारे नाथूराम गॉडसे के चरित्र में जो अंतर है, वही अंतर हिंदू धर्म और हिंदुत्व में है। पार्टी प्रवक्ता गौरव बल्लभ ने यह भी कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का अपमान करने के लिए अज्ञानी सरकारी अदाकारा कंगना रनौत के खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मामला दर्ज किया जाना चाहिए तथा उनको मिले राष्ट्रीय पुरस्कार वापस लिए जाने चाहिए। बल्लभ ने संवाददाताओं से कहा कि इस अज्ञानी सरकारी अदाकारा के बयान के 2 कारण हो सकते हैं। एक कारण यह है कि उन्हें लिखकर दिया जा रहा है कि मुख्य मुद्दों पर से ध्यान भटकाओ। दूसरा कारण यह हो सकता है कि महात्मा गांधी को अपमानित किया जाए और गॉडसेवादी ताकतों को आगे लाया जाए। उन्होंने इसे बड़ी साजिश करार दिया है। और ये बड़ी खबर, शिवपाल यादव ने भाजपा पर बोला जोरदार हमला। कहा किसानों की आत्महत्या के लिए भाजपा की नीतियां जिम्मेदार। आपको बता दें कि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी यानी प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने यूपी सरकार की नीतियों को कोसते हुए उन्हें किसानों की आत्महत्या का जिम्मेदार बताया है। शिवपाल यादव ने कहा कि देश और विशेषकर यूपी के कई जिलों में किसान डीएपी और एनपीके जैसे उर्वरक के लिए परेशान है। उर्वरक की कालाबाजारी हो रही है। सहकारी संस्थाओं की वितरण प्रणाली पंगु हो चुकी है।
और वहां भी उर्वरक उपलब्ध नहीं है। ऐसी नीतियां और व्यवस्था ही अन्नदाताओं की आत्महत्या की जिम्मेदार है। इससे पहले कांग्रेस समाजवादी पार्टी भी खाद्य संकट को लेकर सरकार को घेर चुकी है। विपक्ष का आरोप है कि ललितपुर समेत राज्य के अन्य जिलों में खाद्य संकट के चलते किसान आत्महत्या करने को विवश हैं। शिवपाल सिंह यादव ने साफ कर दिया है कि किसानों की आत्महत्या के लिए भाजपा की नीतियां जिम्मेदार हैं। और बड़ी खबर, बीजेपी करने जा रही अनोखा प्रयोग, आपके शहर में अब किराए पर घर लेकर रहेंगे दिग्गज नेता। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव बीजेपी के लिए काफी मायने रखता है। इसकी बुनियाद पर 2024 की नींव रखने की भी तैयारी है। इसलिए चुनाव में जीत हासिल करने की हर रणनीति को धरातल पर उतारने की तैयारी चल रही है। इसी क्रम में पार्टी नेतृत्व ने सभी चुनाव प्रभारियों को निर्देश दिया है कि वे अपने अपने प्रभार वाले क्षेत्र में अस्थायी निवास बना लें। सभी सह प्रभारियों को भी अस्थायी निवास बनाने का निर्देश दिया गया है। बीजेपी ने चुनाव प्रभारी और सह प्रभारियों को निर्देश में कहा है कि वे अपने अपने प्रभार वाले क्षेत्रों में अस्थायी घर फ्लैट किराए पर लेकर अगले 4 महीने वहीं रहें। माना जा रहा है कि चुनाव प्रभार से संबंधित ये सभी चुनाव प्रभारी और सह प्रभारी संसद के शीतकालीन सत्र के बाद और चुनाव खत्म होने तक अस्थायी निवास में ही रहेंगे। पार्टी की सोच ये है कि ये अगर अस्थायी तौर पर अपने प्रभार क्षेत्र में लगातार बने रहेंगे तो उससे कार्यकर्ताओं से हमेशा संपर्क में रहेंगे। साथ ही पार्टी की जो रणनीति उस क्षेत्र के लिए बनेगी उसको भी जल्दी से जल्दी धरातल पर उतार सकेंगे। पार्टी के निर्देश के बाद इन नेताओं ने घर ढूंढना भी शुरू कर दिया है। कुछ नेताओं ने तो घर फाइनल भी कर लिए हैं। आपको बता दें कि यूपी चुनाव के मद्देनजर बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को चुनाव प्रभारी बनाने के साथ ही 7 सह प्रभारियों की भी नियुक्ति की थी। आज हुई बैठक में बीजेपी ने प्रदेश के सभी 6 क्षेत्रों गोरखपुर, कानपुर, काशी, अवध, ब्रज व पश्चिम के प्रभारी भी नियुक्त कर दिए हैं। बीजेपी के 3 गद्दावर नेताओं को 2-2 क्षेत्र की जिम्मेदारी दी है। ये प्रभारी क्षेत्रों के बूथ अध्यक्षों की बैठक लेंगे। आपको बता दें कि बीजेपी ने यूपी फतेह करने की बड़ी तैयारी की है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत जल्द से जल्द कोविड मुक्त हो जाए और किसानों को न्याय मिले तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।